नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। नाम तो आप लोगों को अब पता चल ही गया होगा, तो बार बार मैं नाम क्या ही दोहराऊँ हूँ अपना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छठ का दिन सचिन मनीषा के लिए सबसे बुरा दिन था। याद है ना आप लोगों को? आज 1 साल पूरे कंप्लीट हुए मनीषा की बर्बादी के। जी हाँ, यूँ कह लें कि एनिवर्सरी, बर्बादी एनिवर्सरी। और उस एनिवर्सरी को याद करके मनीषा के आंखों से छलका आंसू। आइए पूरी विस्तार से बातें जानते हैं और सच्चाई इसमें बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मनीषा और सचिन धूमधाम से छठ महापर्व की तैयारी कर रहे हैं अपनी माताजी के साथ। वहीं पर रंजना और प्रिंस सिवान वाले घर पे ही हैं, क्योंकि सूत्रों से खबर आई है कि रंजना प्रेग्नेंट है। ये सूत्रों से खबर आई है क्योंकि रंजना ने हाथों में अपने मेहंदी नहीं रचाई है, और वहीं पर अप्सरा मॉम और बड़ी बहू यानी कि मनीषा ने भर हाथों में मेहंदी रचाई है। और मेहंदी न रचाने का कारण लोगों ने यही बताया कि रंजना है प्रेग्नेंट, क्योंकि कुछ दिनों से किचन में खाना भी नहीं बना रही है रंजना। उसको आ रहे हैं स्मेल। और प्रिंस कौन से पीछे रह जाते सिम्टम्स बताने में प्रेगनेंसी के, वो सारी चीज़ें बताने में व्याकुल हैं। उनको अगर बस चले तो वो आज ही प्रेगनेंसी रिवील कर दें, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो वो पिछली बार का उनको याद है, इसलिए अभी इस प्रेगनेंसी को बहुत छुप छुपा के रखा जा रहा है। वहीं पर मनीषा ने छठ घाट पर उसके आंखों से आंसू निकले तो लोगों ने ये कह दिया कि बच्चा न होने से छलका आंखों से दर्द। ये और कोई नहीं, उसका खुद का पति अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए मनीषा के बच्चा न होने का दर्द बोल दिया। कौन कहे इनसे, कौन कहने जाए? अरे बोल क्यों नहीं देते कि आज के दिन ही आपने लाइव करके शुरुआत की थी मनीषा के बर्बादी की। आज ही के दिन तो था वो दिन जिसमें आपने ये कबूला था, एक्सेप्ट किया था कि आपका रिश्ता और जगत दीदी का रिश्ता किस नाम से परवान चढ़ रहा है। क्यों? मैंने सही कहा ना? अब कुछ लोगों को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ सच कहती हूँ, और उस पर लोगों को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है ना। तो आज छठ घाट पर आंखों से आंसू बरसे और छठ माता को नहलाया आंखों से आंसुओं से। क्योंकि देखो, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी पति को बंटता हुआ नहीं देख सकती। और उसके ही आंखों के सामने उसको बगल में बिठाकर आज सरेआम पूरी सोशल मीडिया पर 1 साल पहले सचिन ने अपनी इश्कबाजी का कबूलनामा किया था। यूँ कह लें कि जगत दीदी और अपने प्यार का इजहार किया था। और वो इजहार इसलिए किया था क्योंकि जगत दीदी ने इनको धोखा दिया था, और वो धोखा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और सरेआम अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया कि 1 साल के बाद लोग ऑटोमेटिक ये रिलेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इनका और इनकी जगत दीदी का जो रिलेशन है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जगत दीदी इनसे दूर हो गई, और जो इनका जीवन साथी था वही हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा। उसके बाद से मनीषा को काफ़ी प्यार भी मिलने लगा, सपोर्ट भी मिलने लगा, और इनको, और वहीं पर सचिन राज को मिली जूतों की माला पहनने को और गालियों की बौछार, है ना। उसके बाद से इनका जो नया सफ़र था शुरू हो चुका था, और उसके बाद से 2-3 महीने कंट्रोवर्सी अपने ही रिलेशनशिप को ये पूरे भरपूर कोशिश में थे कि इनका और जगत दीदी का जो रिश्ता है दुनिया के सामने कायम हो जाए, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि तुमको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेंगे तो तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। जब तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरे घर वाले भी मजबूरन एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मनीषा ने अपनी पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अपने ससुराल से एक कदम भी बाहर नहीं उठाया। दूसरी लड़की रहती तो अपने मायके में जाकर बैठ जाती, क्योंकि जो कंडीशन था ना उस टाइम पर मनीषा के साथ, मनीषा ही उसमें बर्दाश्त कर सकती थी, है ना। तो आज वही दिनों को याद करके मनीषा की आंखों से छलका था आंसू। वो वही समझ सकता है ना जो उस दिन
मनीषा के साथ में रोया था, मनीषा के दर्द में दुखी हुआ था, उस दिन मनीषा के साथ में बैठकर उसके दर्द को बांटा था, वही इस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन सचिन राज ने उसको नाम दिया कि मनीषा की गोद अभी तक भरी नहीं है, इसलिए मनीषा के आंखों से छलका आंसू। फिर से एक बार मनीषा की फीलिंग्स को दबाने की कोशिश की है सचिन राज ने, है ना, क्योंकि मनीषा इस बात से कभी दुखी नहीं हुई है कि उसकी गोद नहीं भरी है, क्योंकि उनके हाथ में है गोद भरना। आप लोग समझ सकते हैं, मनीषा और सचिन के हाथ में है इनकी गोद भरना, और जब तक ये चाहेंगे नहीं तब तक इनकी गोद भरेगी नहीं। और ये अभी चाह नहीं रहे हैं क्योंकि इनको बहुत आगे तक बढ़ना है। तो मनीषा इस बात को लेकर कभी रो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जानती है कि आज नहीं तो कल वो परफेक्ट माँ बनेगी, वो चाहे किसी भी तरीके से, नॉर्मल तरीके से या IVF से। आजकल बहुत आगे दुनिया बढ़ चुकी है और ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं, ऑडियंस को। फिर से एक बार इनकी जो अपनी ऑडियंस है वो बुद्धू बनकर इनके इशारों पे नाचने लगी है ना, जो ये समझाना चाह रहे हैं कि मनीषा माँ नहीं बन सकी, इसलिए ये एक बार खुद अपनी पत्नी पे सवाल उठा रहे हैं। जब ऑडियंस सवाल उठाती है, रिएक्शन वाले सवाल उठाते हैं कि मनीषा माँ नहीं बनती है, मनीषा माँ नहीं बनती है, तो ये और इनकी मम्मी जी आकर कहते हैं कि लोग मनीषा को बांझ कह रहे हैं, मनीषा के माँ बनने पे सवाल उठा रहे हैं। और ये अपने आप को कब ब्लेम करेंगे कि ये हर बार मनीषा के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। और शायद यही रीज़न रहा उस टाइम पर भी कि इन्होंने जगत दीदी से बोला था कि उसका बच्चा नहीं हो रहा है, तुमसे मुझे बच्चा चाहिए अपने कुल खानदान का। याद है ना कि भूल गया है आप लोगों को। तो मनीषा इस वजह से बिल्कुल भी नहीं रो सकती। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं मानने को एग्री नहीं हूँ इस चीज़ को कि मनीषा की गोद सुनी है, इस वजह से वो रो रही है, अपनी बर्बादी का दिन याद करके रो रही है। क्योंकि छठ के दिन माँ सिवान में रो रही थी, वहाँ पर हमको याद था 1 साल पहले का दिन, और ये कभी भूल ही नहीं सकता सचिन मनीषा को, और जो उनके साथ में जिंदा रहा है, उस चीज़ को महसूस किया है, उस दर्द में, वो भी कभी नहीं भूल सकता। और वो दिन हम लोग भी याद करके कभी भूल ही नहीं सकते कि वो दिन क्या था। सबके लिए रातों रातों की जागने वाली रात थी, क्योंकि मनीषा के दुखी में सब दुखी हुए थे, है ना। तो वो दिन जो था, उस दिन अप्सरा मॉम वहाँ कोसी भरते हुए रो रही थी, और इधर सचिन ने अपनी मनीषा के साथ में बर्बादी स्टार्ट कर दी थी। तो मनीषा को ये कैसे भूल सकता है। और ये जो आंसू निकले हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बर्बादियों को याद करके निकले हैं कि आज ही का दिन था, और आज के दिन मैं कितना रोई थी, कितना घुट के मैं रह रही थी, मेरे साथ कोई नहीं था, और मेरा पति मेरे ही बगल में बैठकर मेरे ही एक औरत के साथ जोड़कर अपना रिश्ता मेरे से बंटवारा कर रहा है अपने आप को, है ना। वो दिन कभी भूल ही नहीं सकता। मनीषा ने हर इस बात का ऐतराज किया है अपने थंबनेल में, आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, कुछ चीज़ें भूली नहीं जाती, ऐसा कुछ थंबनेल मिलता जुलता मनीषा का है, और बिल्कुल आज का दिन वो भूल नहीं सकती। लेकिन सचिन ने उसको बच्चा ना होने का दर्द बताया। तो ये बताओ कि ये खुद अपनी ही पत्नी पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्या सच में मनीषा माँ नहीं बन पा रही है, या मनीषा माँ नहीं बन पा रही है उसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं, उससे एल्बम शूट करवा के, उससे गाने शूट करवा के भरपूर अपनी झोली तो भर रहे हैं, लेकिन उसकी झोली कब ये भरेंगे, इनको इस चीज़ का वो नहीं है, सोच नहीं है कि हाँ मुझे पेरेंट्स भी बनना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ, देखो एक वक्त होता है ना जब पेरेंट्स बनना भी ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो जाए कि कहीं टाइम बीत जाए और फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं। ये धन दौलत, हीरे मोती, करोड़ों के रुपए, लग्जरियस लाइफ जीना, ये किसी काम का नहीं रहेगा जहाँ पे एक बच्चा ना हो। वहीं पर रंजना फिर से दोबारा प्रेग्नेंट है, और मैं यही कहूँगी कि छठ माता करें कि रंजना की गोद भरी रहे ऐसे ही, और एक अच्छे से स्वस्थ बच्चे को वो जन्म दे और एक संपूर्ण माँ बने, है ना। वहीं पर लोगों ने ये भी कहा कि जगत
भाभी जो है यानी कि मनीषा रंजना की खुशियों से जल रही हैं, इसलिए उससे बोलचाल नहीं है। जब ये सिवान आई थी तो रंजना से कुछ इनका खटपट भी था। बाकी देखो घरेलू मैटर है, थोड़ा बहुत एक जब बर्तन रहता है घर में ना तो खटकता है आपस में, उस चीज़ को इतना मैं मायने नहीं रखती हूँ। लेकिन इन चीज़ों को जो ये जता रहे हैं ना, मनीषा की गोद नहीं भर रही है या माँ नहीं बन रही है, तो पहले आप ऑडियंस के सामने क्वेश्चन मार्क बाद में उठाइएगा, पहले अपने अंदर देखिए कि आप क्या कर रहे हो। अपनी बीवी को सरेआम ना माँ न बनने का एक क्वेश्चन मार्क, एक खालीपन सा महसूस जनता के सामने करवा रहे हो, है ना। बाकी मैं क्या बोलूं, जनता बोले तो बोले, जब अपना खुद का पति ही उसकी माँ न बनने पे सवाल उठाए तो भाई जनता तो बोलेगी, है ना। बाकी यहाँ पर भरपूर कोशिश की गई है छठ घाट पर अपने छठ गीत का प्रमोशन करने की और अपने साथ साथ निक्की के छठ गीत का प्रमोशन करने की। उस छठ घाट पे ये बिना किसी रीज़न और बिना किसी मतलब फायदे की कहीं नहीं जा सकते। छठ घाट जो मनाने गए हैं ना, छठ पूजा अपनी माँ के साथ सिवान में, इनके गीत का ये प्रमोशन करने के लिए गए हैं, नहीं तो ये बिना मतलब के बिना फायदे के कहीं भी नहीं जा सकते हैं। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। तो छठ माता का भी ये फायदा उठा रहे हैं, वहाँ पर जाकर अपने गीत का प्रमोशन कर रहे हैं। और निक्की के भी गीत का, निक्की का गीत चला तो अचानक से मनीषा रोई और उस चीज़ को ये माँ न बनने का उसमें कन्वर्ट कर दिए, है ना। वहीं पर मैं कामनी सिंह की बात करूं, कामनी सिंह से इनका इतना ज़्यादा मतलब तगड़ा वो है कि कामनी सिंह ने एक बेटी का बहुत अच्छा छठ गीत लाया, तो निक्की को इन गीत के प्रमोशन में निक्की का भी गीत का प्रमोशन किया, लेकिन वहीं पर कामनी सिंह का इतना अच्छा गीत आया उनका, उसका कहीं भी जिक्र नहीं। ये देखने को मिलता है कि अंदर कितनी जलन है। उसी घर में एक तुम्हारा जो कंपटीशन जिससे चल रहा है उसका कहीं से कहीं तक तुम नाम तक नहीं ले रहे हो उसके गीत का। अरे गीत तो गीत है ना, उसमें अगर उसने काम कर दिया तो उसका क्या। कि छठ गीत को आगे बढ़ाने के लिए निक्की का गीत सबसे हाइप पे हो, इसलिए निक्की का गीत चलवाया। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, इस वीडियो को यहीं करती हुई आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके ओपिनियन जानना भी मुझे ज़रूरी होता है। और आप जो बोलते हो उस पर मैं अमल भी करती हूँ और पढ़कर लगता है कि नहीं आप लोग मेरे साथ हो और कितने लोग मेरी बातों से असहमत हो। बाकी बाय बाय।